बहुत सारे दोस्तों के सवाल थे कि नर्सरी के अखराजात क्या हैं, तो ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकपतन के अंदर हमने जी लाखों पौधे तैयार करने की एक नर्सरी बनाई है और हमारा दावा ये है कि ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी फ्री नर्सरी है और इसके अंदर बहुत सारे अखराजात होते हैं। आज उन अखराजात के हवाले से बात होगी कि कौन कौन से अखराजात होते हैं। आम तौर पर देखने में ये नज़र आता है कि जी बस एक नर्सरी बना ली जाती है और उसके अंदर एक माली रख लिया जाता है और बस उसके ज़रिए वो काम होता रहता है और वो पाए तकमील तक पहुंच जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी इस नर्सरी के साथ बहुत सारे लोगों के रोज़गार जो हैं वो वाबस्ता हैं। मैं मिसाल देता हूँ। एक तो हमारे मुस्तकिल माली हैं जो माहाना बेस पर इसके अंदर काम कर रहे होते हैं, लेकिन इसके अलावा मैं मिसाल देता हूँ कि जिस तरीके से एक ट्रैक्टर वाला है जो हमें मट्टी देता है और उसके अलावा थैलियों वाला है जैसे हम थैलियाँ वगैरह मंगवाते हैं, फिर उन थैलियों के अंदर सुराख होते हैं ताकि उसके अंदर ऑक्सीजन, हवा और जो पानी उसके अंदर ज़्यादा अगर लग जाए तो वो बाहर निकलता है और जो हम बेड के अंदर पानी लगाते हैं तो उन सुराखों से वो थैली अपने अंदर पानी जज़ब करती है। इसी तरह थैली में मट्टी भरने के लिए लेबर की ज़रूरत पड़ती है। फिर इसके अलावा बीज ख़रीदते हैं हम, उस बंदे का रोज़गार है। फिर बीज लगाने के लिए लेबर की ज़रूरत होती है। फिर पौधों से घास निकालने के लिए लेबर की ज़रूरत होती है। फिर इसकी देखभाल के लिए मुसलसल हमें माली जो है वो रखने होते हैं। और फिर जो पौधे हम बीज वगैरह लगाने के बाद जब पौधा हो जाता है तो उसके अंदर से घास निकालने के लिए लेबर की ज़रूरत होती है और नालियाँ और बेड बनाने के हवाले से लेबर की ज़रूरत होती है। फिर पौधे को जब कोई 1 या 2 महीने गुजर जाते हैं तो उसको फिर शिफ्ट करना पड़ता है, क्योंकि उसकी जो जड़ें हैं वो ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। अगर शिफ्ट ना करें तो वो पौधा फिर जब मुतासर हो जाता है, जब उसको किसान के हवाले करना होता है, अगर उसी वक्त हम निकाल के किसान को दे देंगे तो वो पौधा ज़ाय भी हो सकता है। और इसके अलावा हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, मसलन खाद की, स्प्रे की, कभी कटर की ज़रूरत पड़ जाती है, कभी बेलचे की, रेडी की, कस्सी की, फिर शापर उसके ऊपर डालना होता है, तरपाल की ज़रूरत पड़ती है और पाइप जो हमारे पंप लगे हुए हैं उसके हवाले से सोलर प्लेटें हमने ख़रीदी हैं। फिर उसके बाद हमारे रक्षा के अखराजात हैं। फिर मेहमान आते रहते हैं हमारी नर्सरी पर तो उनकी ज़ियाफ़त के हवाले से भी अखराजात होते हैं। तो इस तरह कुल मिला के मैं ये समझता हूँ कि लाखों रुपए सालाना हमारे अखराजात हैं इस नर्सरी के। अच्छा, ये वो नर्सरी है जो हमने कारवान डेवलपमेंट फाउंडेशन के तावन से पाकपतन के अंदर तैयार की है। लेकिन जो नर्सरी हमारी दूसरी है जिसमें हम पौधे पत्तों की से ख़रीद के उसके अंदर लेके आते हैं, रखते हैं, उसके अलहदा से अखराजात हैं। जिस तरह पौधे की ख़रीदारी है, फिर उसको ट्रक के ऊपर लोड किया जाता है, उस लेबर को पैसे देते हैं, फिर ट्रक का किराया देते हैं, फिर पाकपतन पहुंचने पर उस लेबर को पैसे देते हैं जो वो पौधे उतार के बेडों के अंदर शिफ्ट करते हैं और फिर उसके बाद उसकी देखभाल है। फिर हमारे रक्शे के ऊपर पौधे जो हैं वो मुख्तलिफ़ अदारों में या मुख्तलिफ़ जगहों तक हम लेके जाते हैं। तो आज एक दिन की अगर बात करें ना तो 8 लोग आज इस नर्सरी के अंदर काम कर रहे थे और इन दिनों में जो एक दिन की जो पूरी है दिहाड़ी है वो 1100 रुपये है और अगर हम उनको 2 टाइम चाय पिला देते हैं या खाना भी अगर खिला देते हैं तो वो 1400 रुपये में जाके मज़दूर एक पड़ता है। तो आज 5 मज़दूर हमने हायर किए हुए थे जिसमें 2 ख़वातीन थीं और 3 मर्द थे और 2 बेटे और मेरे और मैं, इसके अंदर हम मतलब कुल मिला के 8 लोग काम कर रहे थे। तो ये फिर जाके नर्सरी के जो सारे काम हैं वो होते हैं। तो बहुत सारे दोस्तों के सवाल थे कि नर्सरी के अखराजात क्या हैं, तो ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है कि हमारे लाखों रुपए के अखराजात हैं, लेकिन उसके बदले में क्या हम देते हैं
कि लाखों पौधे हम तकसीम करके फ्री ऑफ कास्ट किसानों के अंदर हम तकसीम कर रहे हैं, अदारों के अंदर दे रहे हैं, महकमा जात को दे रहे हैं और स्कूल के बच्चों को दे रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान की ये सबसे बड़ी फ्री नर्सरी है, जिसके अंदर हम इतनी बड़ी तादाद में पौधे तैयार करके तो हम आगे तकसीम कर रहे हैं। हमारा पौधा बावल नगर भी जा रहा है, साहिवाल भी जा रहा है, उकाड़ा भी जा रहा है, आरफ वाला भी जा रहा है, पाकपतन के ज़िला के अंदर भी लग रहे हैं। तो इस तरीके से इस पूरे रीजन के अंदर, जनूबी पंजाब के अंदर और इस पूरे एरिए के अंदर हमारे जो पौधे हैं वो जा रहे हैं। तो अल्लाह से दुआ है कि जब तक ज़िंदगी है तो हम अपने इस प्यारे मुल्क पाकिस्तान को हरा भरा करते रहें और उसका कोई नतीजा निकले। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो मुश्किलात आ रही हैं उससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी नस्लों को बचाए।